हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू एजुकेशन गाइड के अंदर। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2024-25 जो 2424 आपकी पोस्ट निकली हैं, उसके फॉर्म आज से आपके जो है दोबारा से स्टार्ट हो जाएंगे। 5 बजे से आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। कोई भी कैंडिडेट जिसने नहीं भरा है, नए कैंडिडेट जो पास आउट हैं वो भी सभी भर सकते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर एक सबसे बड़ा सवाल है कि हमने नेट है, कोई भी कैंडिडेट है, मैंने नेट रिजर्वेशन कैटेगरी ईडब्ल्यूएस से है या बीसीए है, बीसीबी है या ओएससी या डीएससी या एसटी से पास किया है, क्या मैं जनरल यूआर से फॉर्म भर सकता हूं या भर सकती हूं? ये सबसे बड़ा सवाल है। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं और आपके बहुत सारे लोगों की संशय भी है कि हमारा रिजर्वेशन के अंदर हमारा नेट पास है तो क्या हम जनरल के अंदर फाइट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि अदर स्टेट के जो भी कैंडिडेट हैं वो सारे के सारे जनरल में काउंट किए जाएंगे। और हरियाणा के भी कोई कैंडिडेट है जो रिजर्वेशन है और जनरल में भरना चाहता है वो भर सकता है नहीं। तो आज आपके सारे के सारे डाउट है इसके वीडियो के अंदर क्लियर करेंगे। बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज़ इसके अंदर दी जाएगी, यानी कोर्ट केस के माध्यम से जो है आपको मैं बताऊंगा। कोर्ट के एक केस हुआ था, उसके ऊपर हम वीडियो बनाने जा रहा हूँ। फार्म भरने से पहले अपने जो भी डाउट हैं वो आप क्लियर कर लें। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा लें ताकि जितनी वीडियो डालें उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और कोई भी कैंडिडेट अगर हिंदी की तैयारी कर रहा है तो भाई अभी बहुत ही कम समय बचा आपके पास में, लगभग 3 महीने का समय बचा है। तो हिंदी का बैच लेकर आप प्रॉपर वे में तैयारी कर सकते हैं। सक्सेस हिंदी एकेडमी पे मैडम ने ऑफर दे रखा है 3 दिन के लिए, तो आप बैच लेकर प्रॉपर वे में तैयारी कर सकते हैं। तो आपके सिलेक्शन होने के जो है चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो अभी मैं चर्चा करूँगा इसके अंदर कि आप भर सकते हैं नहीं भर सकते, वो कंप्लीट चर्चा हम करने वाले हैं। तो वीडियो के साथ में आप लास्ट तक बने रहें। तो दोस्तों, ये कोर्ट केस हो रखा है। CWP आपका है 22/498 2022 का एक केस है इन द हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा एट चंडीगढ़। ठीक है, और ये डेटेड ऑफ डिसीजन आपका आया है 11/1/2023 को इसका डिसीजन आया है। ये केस का प्रोसेस इसके अंदर क्या है वो मैं बताऊंगा आपको। और ये है आपका रविश और पोटेंशियल और स्टेट ऑफ हरियाणा और एंड अदर्स, ये इसके अंदर दे रखी सारी चीज़ें। ऑनरेबल मिस्टर जज हर नरेश सिंह गिल। ठीक है, और जो प्रेजेंट मिस्टर संदीप गोयल जो एडवोकेट थे, ठीक है, फॉर ए पोटेंशियल। और ये इसके अंदर दे रखे एजी रोहित आर्या डीएजी। ठीक है, तो हरियाणा हरी हर नरेश सिंह गिल जो आपका ये केस से रिलेटेड मैंने बता दिया था, ये जो जज साहब हैं इनके नाम दे रखा है ये। तो इसके अंदर क्या था वो मैं आपको बता देता हूँ। ये केस हुआ था 2022 के अंदर। ये किसके ऊपर हो रखा है? ये एचपीएससी के ऊपर ही हो रखा है। ठीक है, ये क्या है? चैलेंजिंग इन द प्रेजेंट पोटेंशियल इज टू द लेटर ऑर्डर डेटेड 17/9/2022। ये दे रखा है, एनेक्सा दे रखा है। इसके अंदर डेटेड 26/9/2022 ये दे रखा है अलग अलग से। रिजेक्शन द एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द पोटेंशियल फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चर इन अप्लाइड साइंस मैथ ऑन द ग्राउंड डेट द पेटेंशियर, थोड़ा बोलने में वो है, हैड पास रिटर्न टेस्ट इन जनरल कैटेगरी कैंडिडेट वेयर एज ही हैज़ पास नेशनल टेस्ट नेट इन ए जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कैंडिडेट। ये भैया कैंडिडेट था जिसने जो है नेट अपना किसके अंदर पास कर रखा था? ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर, यानी रिजर्वेशन कैटेगरी के अंदर पास कर रखा था। और इसने जो है हरियाणा एचपीएससी की जो वैकेंसी निकली हुई थी, किसकी निकली हुई थी? लेक्चर इन अप्लाइड साइंस मैथ के अंदर। ठीक है, यानी अप्लाइड साइंस मैथ के अंदर आपकी ये अप्लाइड मैथ की जो वैकेंसी होती है उसके अंदर इन्होंने फॉर्म भरा था और जनरल कैटेगरी से इन्होंने फॉर्म भरा था और टेस्ट भी इन्होंने पास किया था। ठीक है, उसके बाद में जो है लास्ट में जब इसका इंटरव्यू का प्रोसेस होता है तो उस टाइम पे जो है एचपीएससी ने इसको रिजेक्ट कर दिया था। कि ये बोला गया था कि आपने जो है आपका नेट है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर है और आपने रिजर्वेशन से नेट करके और जनरल के अंदर जो है आपने फॉर्म भर रखा है, तो आपको जो है 3 दिन का जो है टाइम दिया जाएगा, आपको जो है अपनी जो है जवाबदेही देनी है। ठीक है, उस टाइम पे इसने बता दिया भाई मैंने ऐसे ऐसे नेट कर रखा है और उसके बाद में जो है मैंने जो है ये इसकी जनरल कैटेगरी से भर रखा था। तो इसके बाद में जो है एचपीएससी ने इसको रिजेक्ट में डाल दिया। ठीक है, इसको रिजेक्ट कर दिया, इसके कैंडिडेट रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद में इसने जो है कोर्ट में केस किया
और इसने एक दो केस का हवाला दिया। एक तो आपका इधर ये दे रखा है, इसमें एमपी का भी था, जिसमें एक कैंडिडेट ने रिजर्वेशन कैटेगरी से जो है फॉर्म भर रखा था और रिजर्वेशन कैटेगरी से नेट कर रखा था और जनरल के अंदर फॉर्म भर रखा था, तो उसको रिजेक्ट किया गया था। तो उसके अंदर उसने उसका हवाला दिया और एक शायद हिमाचल का केस था, ठीक है। तो उसके बाद में जो है हाई कोर्ट में क्या रहा वो मैं बता देता हूँ। ये पेटेंसी सबमिट द स्टूडेंट, ये थी आपकी 20 HPSC की एडवर्टाइजमेंट। 22 पोस्ट ऑफ सिलेक्शन इन अप्लाइड साइंस मैथ, ठीक है, ग्रुप बी इन द टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर इसकी ये पोस्ट थी भी, ठीक है। एट द पेशेंट बीइंग एलिजिबल अप्लाइड फॉर द सेड पोस्ट अंडर द जनरल कैटेगरी डेट द रिस्पोंडेंट हैज इशूड एडमिट कार्ड फॉर द पेटेंशियल डेट द पेटेंशियल हैज टेकन द रिटन टेस्ट, ठीक है। इन्होंने जो रिटन टेस्ट भी कंडक्टेड बाय द रिस्पोंडेंट एंड द इन द रिजल्ट डिक्लेयर्ड ऑन द 16/8/2022 द पेटेंशियल वाज शोन पास्ड इन द रिटन टेस्ट एज ए जनरल कैटेगरी। यानी इन्होंने जो है टेस्ट भी पास कर दिया था भाई, ठीक है। जनरल कैटेगरी के अंदर इन्होंने फॉर्म अप्लाई किया था और उसके बाद इसके एडमिट कार्ड आ गए और इन्होंने टेस्ट दिया और उसके बाद में रिजल्ट में जो इन्होंने जनरल कैटेगरी से जो अपना टेस्ट पास कर दिया। एंड इट वाज आल्सो मेंशन दैट द पेटिशनर वुड बी कॉल्ड द इंटरव्यू के लिए बुलाएगा, वेयर एज द लेटर इतने दे रखा है रिसीव्ड थ्रू द मेल एंड एप्लीकेशन द पेटिशनर वाज रिजेक्टेड बाय द रिस्पोंडेंट नंबर 3 ऑन द ग्राउंड दैट ही हैज पास द रिटन टेस्ट फॉर द अबो मेंशन पोस्ट इज जनरल कैटेगरी, ठीक है। तो इसको रिजेक्ट कर दिया गया था और उसके बाद में बट नेट एज EWS कैटेगरी, इसके ऐसे बोल के जो है रिजेक्ट कर दिया गया कि आपने जनरल से टेस्ट पास किया है और आपने जो नेट है EWS कैटेगरी से पास कर रखे थे। डेट द पेटिशनर हैज आस्क्ड टू राइज ऑब्जेक्शन, ठीक है, इन्हें ऑब्जेक्शन लगाया। इफ एनी अगेंस्ट हिज रिजेक्शन विद इन 3 डेज, 3 डेज के अंदर जो इसका रिजेक्शन का वो HPSC ने बोला था कि 3 दिन का टाइम दिया जाता है, अब रिजेक्शन का वो है उत्तर दें। द पेटिशनर मूड ए रिप्रेजेंटेशन डेटेड 19/9/2022 को बिफोर रिस्पोंडेंट नंबर 3 विद ए ऑब्जेक्शन that he being the net qualified could complete for the said post, यानी इन्हें बोला कि मैंने जो पोस्ट थी उसके लिए जो नेट की क्वालिफिकेशन है वो मैंने कंप्लीट कर रखी है, यानी वो मैंने पास कर रखे हैं अंडर द जनरल कैटेगरी, जनरल कैटेगरी के अंदर जो मतलब टेस्ट का तो पास कर रखे हैं। एंड मोरेवर देयर वाज नो राइडर इन द एडवर्टाइजमेंट दैट द कैंडिडेट हु हैज क्लियर्ड द नेट एज जनरल कैटेगरी EWS कैंडिडेट एंड नॉट एलिजिबल टू कंप्लीट द post meant for the general category, however the split therefore the candidate of the supplement or wrongly being rejected in sports his condition। इन मेन चीज़ क्या है कि मतलब इन्होंने कुछ उसका कैंडिडेट का वो और भी इसने हवाला दिया था। मेन चीज़ ये है कि इसने जो नेट पास कर रखा था वो EWS के अंदर कर रखा था, तो जो एडवर्टाइजमेंट के अंदर थी वो कहीं पे भी ऐसा लिखा नहीं हुआ था। भी आप अभी HPSC के फॉर्म भरेंगे तो आप देखेंगे उसके अंदर कहीं पे भी ऐसा नहीं लिख रखा है कि भी जो आपका नेट है उस कैटेगरी के अंदर पास होना चाहिए जिसके अंदर आप फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है। उसके अंदर ये है कि एलिजिबिलिटी ये है कि आप जो है अगर इसके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो आपके पास में नेट क्वालिफाई होना चाहिए और साथ साथ में जो है या आप नेट या क्वालिफाई होना चाहिए या आपके पास में PhD है तो आप एलिजिबल हैं, या भी फिर जो उसके बाद मास्टर डिग्री जो भी अलग वो चीज़ अलग है। लेकिन मेन चीज़ है कि आपका जो नेट है आपका पास होना चाहिए, ये नहीं लिख रखा है कि आपको उस कैटेगरी के अंदर पास होना चाहिए, ठीक है। उस बाद में इसने कुछ सुखविंदर सिंह वर्सेज पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड का इसका भी जो है कुछ इसका भी एग्जाम्पल दिया था। उसके बाद में हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का भी था बनीता नाम से वर्सेस स्टेट ऑफ HP, इसका भी इन्होंने जिक्र किया था, इसका भी इन्होंने एग्जाम्पल उसके अंदर दिया था, जिसने केस किया था उसके अंदर, ठीक है। उसके बाद में लास्ट में क्या रहा था कि कोर्ट ने ये बोला था कि भाई कोई भी कैंडिडेट यानी एडवर्टाइजमेंट के अंदर पहली बात तो मेंशन नहीं कर रखा है, ठीक है। मेंशन कर रखा होता तो फिर उसके लिए भाई HPSC ये थी भाई HPSC की जीत होती, लेकिन इसके अंदर कोई मेंशन नहीं कर रखा था कि आपको जो है उस वो से पास होना चाहिए, तो चाहे किसी भी कैटेगरी से हो आपका नेट पास है वो तो आप उसके लिए जो है एलिजिबल हैं, ठीक है। तो कोर्ट ने लास्ट में क्या बोला वो मैं आपको दिखा देता हूँ, 1 मिनट और बता देता हूँ। ऑन द अदर हैंड learned council that the respondent submits that the out of 22 posts of the lecturer applied science math 2 posts were reserved for the candidate under the EWS category and that the president cleared in the net as EWS category candidate and before they should be has been submitted the application form under the afford category and completed। इन इसके लिए 2 पोस्ट जो है रिजर्व रखी गई थी
क्यों रखी गई थी वो मैं बता देता हूँ। क्योंकि इसने एक तो फॉर्म भर रखा था भाई जनरल कैटेगरी से, ठीक है, तो इसके अंदर इसको जॉब दी जाए भाई। इन्होंने जो नेट है जनरल कैटेगरी के अंदर, सॉरी जो इन्होंने जो एचपीएससी का जो एग्जाम है वो जनरल कैटेगरी के अंदर पास कर रखा है, तो इसके लिए 2 सीट रिजर्व रखी गई थी। एक तो रखी गई थी आपकी ईडब्ल्यूएस के अंदर और एक रखी गई थी आपकी जनरल के अंदर, ठीक है। तो इन्होंने कोर्ट ने 2 सीट इसके लिए रिजर्व रखी थी, ताकि मतलब जो उसके बाद में जो है फैसला आने के बाद में जो भी इसके अंदर रिजर्व के अंदर इसको वो देंगे, या फिर उसके बाद में भाई नेट का रखा है रिजर्व के अंदर है तो उसके अंदर ईडब्ल्यूएस के अंदर, और या फिर जनरल के अंदर, ठीक है। तो 2 सीट इसके लिए रिजर्व रखी गई थी। और लास्ट का क्या फैसला वो मैं आपको बता देता हूँ। उससे पहले एक चीज़ और है कि जो हिमाचल वाला जो केस था उसके अंदर मैं बता दें, हिमाचल जो प्रदेश हाई कोर्ट का जो बनीता, ठीक है, सप्रा नाम से हैज वी हेल्ड एज अंडर, इसके अंदर जो केस था उसमें क्या था कि इसके एसेंशियल क्वालिफिकेशन में क्या था कि इसी ने जो नेट था फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर कंडक्टेड बाय यूजीसी एंड जो सिमिलर जो भी कोई टेस्ट था वो इन्होंने जो है शेड्यूल कास्ट, ठीक है, एज टेस्ट है शेड्यूल कास्ट कैटेगरी कैंडिडेट एंड शेड्यूल ट्राइबल, ठीक है, इस कैटेगरी से रिलेटेड ये जो है इन्होंने पास कर रखा था, और इन्होंने भी जो है जनरल के अंदर अप्लाई किया था, तो इसका ये वाला केस था, ठीक है। इसके अंदर भी जो है इसको बेनिफिट मिला था। इसके बाद लास्ट है कि नो अदर पॉइंट हैज बीन आर्ग्यूड इन व्यू ऑफ व्हाट हैज बीन डिस्कस शेयर बाय अबो द प्रेजेंट पेशेंस इज अलाउड द इम्पैक्ट लेटर न ऑर्डर दे रखे इसके अकॉर्डिंग जाके रखे द एक्ट ऑफ द रिस्पोंडेंट नंबर 3 who rejected the candidate of the petition on the ground that he was not eligible for the post belonging to general category as he had passed net examination as EWS category. He is held to be bad in law, considering that the fact that the representation has been scored above the cut-off marks in the examination selection process as stated by the learner counsel of the respondent number 3 during the course of the hearing. Respondent are directed to offer appointment to the potential against the post of lecturer in the applied mathematics under the general category, ठीक है। तो लास्ट में जो है इसको अलाउ कर दिया गया और इसको बोला गया कि इसको जो है जो भी रिस्पोंडेंट है मतलब जो भी एचपीएससी है तो वो इसको जो है लेक्चरर की पोस्ट मतलब इसको जो दी जाए, ठीक है, अपॉइंटमेंट किया जाए लेक्चरर की पोस्ट में इन जनरल कैटेगरी के अंदर, क्योंकि इन्हें जो कट ऑफ मार्क्स है उसके अकॉर्डिंग जो है जनरल कैटेगरी के अंदर अपना एग्जाम पास कर रखी है, ठीक है। फॉर द ड्यू टू द जूनियर इज हिम एज वर ऑफर्ड अपॉइंटमेंट needful shall be done within the period of the 2 months from the date of the receipt of any copy of this order, ठीक है। इन 2 महीने का इसके अंदर टाइम दिया गया था और ये जो आपका फैसला है 11/1/2023 का, यानी जनवरी के अंदर ये फैसला आया हुआ है। 2022 के अंदर इन्होंने केस किया था और इन्होंने 2 केस का हवाला दिया था। तो मेन चीज़ इसमें क्या निकल के आता है कि आपका जो है एग्ज़ाम जो है नेट का किसी भी कैटेगरी से है, ठीक है, ऑल इंडिया के अंदर जो है आप किसी भी स्टेट से, क्योंकि जितने भी अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं चाहे वो अपने स्टेट में हैं तो वहाँ उनका नेट किसी भी कैटेगरी में है, ईडब्ल्यूएस में है, एसटी में है, ओबीसी में है, किस में भी है, ठीक है। तो वो कोई भी कैंडिडेट हरियाणा के अंदर जैसे फॉर्म भरेंगे तो वो सारे के सारे जो है जनरल कैटेगरी के अंदर काउंट किए जाएंगे भाई, ठीक है। तो वो सारे के सारे एलिजिबल हैं, ये नहीं है उसके अंदर कोई एडवर्टाइजमेंट के अंदर नहीं लिख रखे कि आप इसके अंदर अप्लाई नहीं कर सकते। आपको ओनली नेट पास होना चाहिए, यानी आपकी मास्टर डिग्री है, साथ में आपकी जो पीएचडी है या फिर उसके बाद में आपका जो नेट है। तो मेन चीज़ है नेट का ही, नेट बी को की कैटेगरी का अकॉर्डिंग जो है नेट आपका उस चीज़ के अंदर अगर आपका पास है तो आप जो है अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका सब्जेक्ट के अंदर जिस भी सब्जेक्ट से अप्लाई कर रहे हैं तो उसके अंदर आपका नेट है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से पास हो तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी डरने की ज़रूरत नहीं है, जो भी कैंडिडेट अदर स्टेट के हैं तो वो आराम से अप्लाई कर सकते हैं और सभी के सभी जो है आप जनरल कैटेगरी के अंदर काउंट किए जाएंगे, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर किसी प्रकार का फिर भी आपका डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा लें ताकि जो भी वीडियो डले उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो आप बैच लेके प्रॉपर वे में तैयारी कर सकते हैं। सक्सेस इन हिंदी अकेडमी, इसके नीचे कॉन्टैक्ट नंबर है, उस पर आप कॉन्टैक्ट करके जो है बैच ले सकते हैं। धन्यवाद भाई।